तो एंगुलर एक्सीलरेशन के कुछ कैलकुलेशन अपन देखते थे। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन के कुछ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। सो दिस इज पेज नंबर 1 एंड क्वेश्चन ये है यहाँ पर, नाउ फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एट t equals to 0 fan is rotating with 60 rpm and after 10 second it rotate with 300 rpm। आपको एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई फैन है जो अभी t इक्वल्स टू 0 पे 60 आरपीएम से रोटेट हो रहा है एंड देन 10 सेकंड बाद उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिख रही है दैट इज 300 आरपीएम। ठीक है, फिर उसके बाद ये 300 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। तो सपोज दिस इज द फैन हियर एंड दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने कोई फैन यहाँ पे इमेजिन किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कोई फैन लिया एंड दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक फैन t इक्वल्स टू 0 पे इसकी एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 आरपीएम है। 10 सेकंड बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है आपको? 300 आरपीएम दिख रही है। समझ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गया या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ, तो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 60। इट इज 60 आरपीएम। आरपीएम मतलब हो गया राउंड पर मिनट, बराबर है। सो इट इज 60 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो सॉल्व करने पे बचेगा 1 राउंड पर सेकेंड एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 300 राउंड पर मिनट। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा? 300 राउंड divided by 60 second. So what is the answer here? It is 5 round per second. समझ गए? पहले समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। 5 राउंड पर सेकेंड है ना। तो 5 राउंड पर सेकेंड है आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी। में एक बार और लिख दूं यहाँ पे, स्पेस कम दिख रहा था। So it is 300 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो सॉल्व करने पे आ गई 5 राउंड पर सेकेंड। ठीक है, 5 राउंड पर सेकेंड फाइनल फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 सेकेंड बाद। तो जब आपने ऑब्जर्व किया t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये कितने से रोटेट हो रहा है? 60 आरपीएम से। और 10 सेकेंड बाद ये 300 आरपीएम से ये रोटेट हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। अब जो एक्सीलरेशन है, देयरफॉर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डैश दैट इज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एफ मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दो। फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 5 राउंड पर सेकेंड माइनस 1 राउंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा बेटा? 4 राउंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड
4/10 मतलब ओवरऑल आ जाएगा 0.4। डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, या 4/10 सेकेंड, तो ये बन गया तुम्हारा 0.4 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अल्फा डैश। और अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा डैश, सो इट इज 2 रेडियन, और अल्फा डैश आ गया आपका 0.4 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा ये, दिस इज 0.85 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बन गया अल्फा, और ये क्या है आपका अल्फा डैश। तो पिछली क्लास में हमने देखा था। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन देखो, और कोई डाउट है तो पूछो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। डन, समझ गए, ये कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन समझ गया बेटा। यस सर। अच्छा वो Yes, अल्फा sir. अल्फा और अल्फा डैश भी समझ गए, क्यों लिखे अपन ने अल्फा एंड अल्फा डैश? नो सर। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट क्लास में, मतलब इसके जस्ट पिछली जो क्लास थी हमारी सर वेडनेसडे की, उस दिन अपन ने ये डिस्कस किया था। चल सर ठीक है, वो टेस्ट में देना सर, इसलिए भूल गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देख जैसे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 2πf होता है, और फिर आपका अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डैश। तो ये रिलेशनशिप अपन ने ओमेगा इक्वल्स टू 2πf पढ़े थे ना। हेलो, याद आया कि नहीं अभी? यस सर। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये रहता है आपका रेडियन पर सेकंड में, और ये किस पे रहता है, राउंड पर सेकंड या राउंड पर मिनट में। ये रहेगा आपका रेडियन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड। ये रहेगा राउंड पर सेकंड या राउंड पर मिनट। ऐसे ये किस पे रहेगा आपका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस पे रहेगा, राउंड पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपस में इस तरह से रिलेट होते हैं, ठीक है। समझ गए अभी? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट डन लो। सर। डन, हो गया। हो गया। ये पेज नंबर 1 ही है अभी, है ना अपना। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला, वो सॉरी आपकी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है 60 आरपीएम था, तो उसको कन्वर्ट किए हमने राउंड पर सेकंड में। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ गई 1 राउंड पर सेकंड, फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 5 राउंड पर सेकंड। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसमें आपने डायरेक्ट पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, अल्फा डैश पहले आपने कैलकुलेट कर लिया, और अल्फा डैश निकालने के बाद आपने फिर अल्फा निकाल लिया। अल्फा डैश है आपका राउंड पर सेकंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन, और अल्फा किस में रहेगा आपका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये दोनों इस तरह से रिलेट होते हैं। ये कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन समझ गए पूरा आप लोग बराबर अच्छे से? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, ये जो डिस्कशन किए अपन ने, इस डिस्कशन में कोई डाउट है क्या किसी को? हेलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये तो एक तरीका हो गया, एक आपने सीधे सीधे कैलकुलेट कर दिए। एक और तरीका कैलकुलेशन का, ठीक है, एक और मेथड कैलकुलेशन की एक और मेथड ये है कि आप डायरेक्ट अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो एक और कैलकुलेशन है, ये आंसर देखना आपका 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, दिस इज पेज नंबर 2। ना पेज नंबर 2 अभी, हाँ। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 2πfi होता है ना ये, तो 2 पाई और एफ आई कितना आपका 1,
तो ये आंसर आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ एफ 2 पाई इंटू ये कितना दिया बेटा यहाँ पे 5, तो ये रेडियन पर सेकेंड बन गया। तुम्हारा कितना बन गया ये, दिस इज 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये 10 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो फिर आप डायरेक्ट अल्फा भी निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी divided by delta t, so it is 10 pi radian per second minus 2 pi radian per second divided by 10 second. So after solving it is 8 pi radian per second upon 10 second. इसको भी सॉल्व कर दोगे तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 0.8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकंड ये है और एक सेकंड ये हो गया तो सेकंड स्क्वायर बन गया, तो 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट है जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन इस तरह से भी देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए बेटा? ये देख लो। Yes, sir. Yes, sir. अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Done, sir. सर 2 मिनट। डन? ठीक है, फिर देखो अभी पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन अभी। हाँ, पेज नंबर 3 पे ना, पेज नंबर 3। अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा है यहाँ पे। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब अल्फा वेक्टर आपको निकालना है। एंड यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है, दिस इज एनी व्हील, दिस इज देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक व्हील है और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। अभी यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है इसकी, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड एंड आफ्टर t equals to 0.2 second, its final angular velocity is 8 radian per second. तो t equals to 0 पे 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है और 0.2 सेकंड के बाद में, 0.2 सेकंड के बाद में ये कितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है? 8 रेडियन पर सेकंड है। तो आपको इसका एंगुलर एक्सीलरेशन बताना है कितना होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, ऐसा देखो ये इस तरह से घूम रहा है, दिस इज द योर सेंस ऑफ रोटेशन। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर आप देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, दिस इज योर सेंस ऑफ रोटेशन। अगर इस तरह से है इसका, ये ऐसा रोटेट हो रहा है या फिर आप डायग्राम पे ऐसा देख लो, तो अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो एंगुलर एक्सीलरेशन आप सीधे सीधे फाइंड आउट कर लो। सो देयरफॉर एंगुलर एक्सीलरेशन इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी,
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? इट इज 30 8 रेडियन पर सेकेंड माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। तो ये कितना बचेगा? दिस इज 6 रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया बेटा? 60/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है ना। यस सर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी इसी के डायरेक्शन पे आएगा, एक्सिस पे ऊपर की तरफ ही रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर, ऊपर की तरफ। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा आता? फिर नीचे की तरफ आता। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये हमने पिछली क्लास में देखा था डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, है ना, लास्ट में हुआ था हमारा। बट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कि एंगुलर एक्सीलरेशन को आपको कैसे कैलकुलेट करना है। समझ गए या नहीं? समझ गए बेटा? कोई डाउट? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? ठीक है, देखो हाँ सर। नंबर 4 पे आते हैं। Now page number 4 देखो, find angular acceleration alpha at t equals to 0 second, 2 second and 4 second and 3 second पे आपको निकालना है। 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे। एंड द सिचुएशन इज गिवन दैट कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एंड दिस इज देयर रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है एंड द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ और एनी टाइम टी पे इसकी ये पोजीशन है एंड द एंगुलर पोजीशन ये दी है। सो यहाँ पे मैं लिख दूं एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन दी बेटा थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 रेडियन, ये दी हुई है और t सेकंड में है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन दी है कि भाई जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एनी टाइम t पे उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल रोटेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आप t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो थीटा कितना आएगा? 5 रेडियन। मतलब ये एंगल कितना दिखेगा आपको? 5 रेडियन का दिखेगा। 1 सेकंड में कहीं और आएगा तो फिर वो एंगल आपको रेफरेंस लाइन से बनेगा। 2 सेकंड में कहीं और होगा। तो जो एंगुलर पोजीशन है पार्टिकल की रोटेट होने की वो इस इक्वेशन से दी गई है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, देन अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए? इसकी एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी थीटा अपॉन डी टी। तो इट इज डी अपॉन डी टी और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्व करने पे ये कितना बन गया? यहाँ पे इट इज 6t स्क्वायर प्लस 2t बचा ये। तो ये बन गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन आपको निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे निकालना होता तो आप यहाँ पे 0 पुट कर देते तो 0 सेकंड पे निकल जाती, 2 पुट कर देते तो 2 सेकंड पे निकल जाती और 3 पुट कर देते तो 3 सेकंड पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल जाती।
लेकिन आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ये कैसे निकलेगा, इट इज गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तब क्या निकलेगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज 12t प्लस 2। ठीक है, सो देयरफॉर एंगुलर एक्सीलरेशन t इक्वल्स टू 0 पे अगर चाहिए तो 12 इंटू 0 प्लस 2, सो इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। फिर एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल्स टू कितने पे चाहिए आपको, एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकेंड पे चाहिए, तो 12 इंटू 2 प्लस 2, इट इज 26 रेडियन पर सेकेंड। फिर अगर आपको अल्फा चाहिए t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो 12 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना हो गया, 38 रेडियन पर सेकेंड हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए या नहीं, देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो। रेडियन पर सेकंड होगा सर। हाँ, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस में रहेगा आपका, रेडियन पर सेकेंड में, और ये किस पे आएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर। ठीक है, समझ गए कैलकुलेशन एंगुलर एक्सीलरेशन के। सही इक्वेशन हाँ, वो इक्वेशन पहले से गिवन रहेगी, मतलब जो थीटा इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 रेडियन है ना, वो पहले से गिवन रहेगी कि जो एंगुलर पोजीशन है वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो पहले से गिवन रहेगी, उसके बाद आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए। यस सर। कोई डाउट अभी, कोई डाउट इस पे? नो सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, यस सर। देन पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। अभी कैलकुलेशन चाहो तो एक बार और देख लो कैसे किया आपने। ये इंस्टेंटेनियस है। हाँ, तो जैसे अल्फा इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 पे 2 रेडियन पर सेकंड जो वैल्यू आई ना, ये इंस्टेंटेनियस है। 2 सेकंड पे जो वैल्यू आई वो भी इंस्टेंटेनियस है, और 3 सेकंड पे जो है वो भी इंस्टेंटेनियस, मतलब 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन की। ऐसे आप ओमेगा की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आगे बढ़ता हूं मैं, अब पेज नंबर 5 पे आता हूं। ठीक है, पेज नंबर 5 पे तो ये है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब अपन आगे बढ़ेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पढ़ने के लिए पेज नंबर 5 आएगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे पहले अपन देखेंगे नाउ रिलेशन बिटवीन vt and omega, vt and omega. What is vt here? vt is tangential velocity भी बोलेंगे इसको। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं आता, तो फिर इसको क्या बोलोगे, इट इज टेंजेंशियल स्पीड, ये बन जाएगा आपका। और इसी को आप लीनियर स्पीड भी बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और अगर आपने उसका मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा, टेंजेंशियल स्पीड बनेगा या लीनियर स्पीड बनेगा। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेक्टर ले रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी है, और अगर सिंपल ओमेगा ले रहे हो तो इसको आप एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, या फिर आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं।
ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसका तो ऐसा रहता है ना, डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। तो अब जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में ध्यान देना, रिलेशनशिप है, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये कोई पार्टिकल आपने लिया, ये हो गया सेंटर यहाँ पे, और अभी ये पार्टिकल यहाँ कहीं पर है मान लो, and it is rotating in anti-clockwise direction. This is their center. ये कोई पार्टिकल है at time t पर, ठीक है, इसकी पोजीशन p है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है, दिस इज दियर रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा। और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर बेटा ये आएगा, दिस इज दियर टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ये है। तो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये रेडियस वेक्टर, तो ये आपस में रिलेट होते हैं। किस तरह से आपस में रिलेट होते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको चाहिए तो इट इज ओमेगा क्रॉस आर, किसके बराबर होगा, ओमेगा क्रॉस आर। और मैग्नीट्यूड अकेला चाहिए तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, ओमेगा इंटू आर लिख दोगे, क्योंकि ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ में, ये इस तरह से लिखते हैं अपन, ये वेक्टर फॉर्म पे लिखा जाता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अभी बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट की रिलेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्केलर रिलेशनशिप यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ओमेगा Vt का मतलब क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर के बराबर, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे अगर आप इसका 3D डायग्राम देखोगे, ये जैसे 3D डायग्राम हो गया यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मान लो आपने पार्टिकल लिया ऐसा, तो जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। रेडियस वेक्टर कहां से कहां पे आ रहा है आपका, दिस इज द रेडियस वेक्टर, और जो टेंजेंशियल वेक्टर है वेलोसिटी का वो ये है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये ऐसा। तो 3D डायग्राम ऐसा बनेगा, ये 3D डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम आपका 2D। तो ये टेंजेंशियल मतलब जो अलोंग द टेंजेंट आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसा सोचो आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे आपने एक पत्थर बांधा है और ये एक रस्सी है, और उस रस्सी को आप ऐसा घुमाओ तो पत्थर भी घूमेगा ऐसा सर्कुलर पाथ में। अगर मान लो आप रस्सी को काट दोगे या रस्सी टूट जाए, तो जो पत्थर है वो कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, ये अगर मान लो यहाँ पर से रस्सी टूट जाए तो ये पत्थर टेंजेंशियली जाएगा कि यहाँ से सीधा बाहर जाएगा, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, या टेंजेंशियल स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, तो ये आपस में इस तरह से रिलेट होते हैं। तो आर क्या है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज आर हियर, आर इज रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की ये रेडियस होती है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल का डायरेक्शन ऐसा, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे एनी टाइम टी डैश पे ये वाली पोजीशन पे आएगा घूम के, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, ये वाली जगह पे, तो ये वाली जगह पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी आएगी, ठीक है। और रेडियस वेक्टर तो ये है ही, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी, कोई डाउट, हेलो, नो सर, नहीं समझा बेटा, नो सर। देख ये मैंने रिलेशनशिप बनाया, अभी मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि Vt की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर कैसे होती है, प्रूफ करके बताऊंगा। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी आएगी, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी आएगी, क्योंकि पार्टिकल ऐसा घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे और यहाँ पे ऐसा बनता, ठीक है। ये 3D डायग्राम यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया कि जब पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी आएगी, पार्टिकल यहाँ पर अगर रहता ये वाली पोजीशन पे, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे आता है यहाँ पे,
टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसा वेक्टर बनता है, ठीक है। हेलो, अरे समझ गए नहीं? यस सर। Yes, sir. ये रेडियस वेक्टर तुम, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तो अगर यहाँ पे है तो ऐसा, यहाँ पे है तो फिर ऐसा, यहाँ पे है तो ऐसा। तो ये 3D डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम बनाया मैंने? 2D डायग्राम। आपस में कैसे रिलेट होते हैं ये? Vt is equals to omega r, Vt is equals to omega r, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर की ये वेलोसिटी और ये वाली जो वेलोसिटी है सेम है क्या? सेम है क्या? नो सर। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है। हाँ, मैग्नीट्यूड, अगर मैं स्पीड की बात करूं कि यहाँ पर की टेंजेंशियल स्पीड और यहाँ पर की टेंजेंशियल स्पीड सेम है क्या, तो हो सकती है। कब होगी? अगर पार्टिकल मान लो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो फिर टेंजेंशियल स्पीड कैसी हो सकती है? सेम हो सकती है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। ये दोनों वेक्टर जरूरी नहीं कि सेम हो। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड इसका सीधे सीधे कैसे लिख दोगे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। आर क्या है यहाँ पे? आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर इज रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। तो अगर मैं लिख दूं Vt वेक्टर एट Q या एट P इज नॉट इक्वल्स टू Vt वेक्टर एट P, लेकिन मैं अगर यहाँ पे Vt वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट P ये मॉड ले लूं तो Vt वेक्टर एट P की जगह पे यहाँ पे Q आएगा, ठीक है। वेक्टर मॉड अगर ले रहे हैं तो ये मे भी हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कभी, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ का डायरेक्शन इधर आएगा। मैग्नीट्यूड हो सकता है, मे बी। कब हो सकता है? अगर इफ ओमेगा कैसा होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये घूमेगा, एंगुलर स्पीड से अगर ये घूमेगा, तो फिर ये मैग्नीट्यूड सेम होंगे, अदरवाइज ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे। हाँ, वेक्टर तो कभी भी सेम नहीं आएगा, वेक्टर तो सेम आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ डायरेक्शन ऐसा है। या यहाँ पे 3D वाले डायग्राम में देखो तो ये डायरेक्शन आपको इधर दिख रहा है, ये डायरेक्शन आपको इधर पे दिख रहा है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए इसको? कोई डाउट? समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। समझ गए सर। समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, देखो जल्दी स्क्रीनशॉट देखो। डन सर। तो बेटे यार, ये जैसे मेरे पास ये दिख रहा है ना, ये तो अगर मान लीजिए ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा, तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रेड पेन ये वाला है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर से अगर देखोगे तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा आएगा। अभी समझ गए? ये दिख रहा है ऐसा, है ना? ऐसा यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो ये ऐसा बनेगा। तो ये टेंजेंशियल स्पीड है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जैसे मान लो आपने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया होगा, स्कूल में छोटे ग्राउंड होते हैं, है ना? तो ग्राउंड छोटा है तो वो क्या करते हैं? ट्रैक कैसे बनाते हैं? सर्कुलर वाले ट्रैक बना देते हैं, बना देते हैं कि नहीं? हेलो, कैसे ट्रैक बना देते हैं? सर्कुलर वाले बनाते हैं। अरे देखा है कि नहीं ट्रैक्स? Yes, sir. सर्कुलर Yes, ट्रैक sir. बनाते हैं। तो जब आप दौड़ रहे हो तो आप कैसे दौड़ रहे हैं? आप तो भाई सीधे सीधे दौड़ रहे हैं, हाँ मुड़ते जाओगे। लेकिन अगर कोई ट्रैक के सेंटर पे खड़ा है तो वो आपको कैसा देख, वो आपको क्या ऑब्जर्व करेगा? ट्रैक के सेंटर पे खड़े होकर वो अगर आपको देख रहा है तो ऐसा लगेगा यार ये तो गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? ऐसा लगेगा Yes, ना? sir. लेकिन आप खुद दौड़ रहे हो तो आप तो अपनी स्पीड से दौड़ रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो कौन सी वाली है? टेंजेंशियल वाली। लेकिन कोई सेंटर पे खड़े होकर अगर आपको देख रहा है तो वो कैसा देखेगा कि यार ये तो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेकिन आप खुद कैसे दौड़ रहे हो? वहां पे टेंजेंशियली दौड़ रहे हो आप तो हमेशा। समझ गए? हेलो, Yes, sir.
Yes, sir. है ना। तो हाँ, टेंजेंशियली दौड़ते टाइम अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो आप फिसल के सीधे जाओगे, और वहां पे क्योंकि जूते में आपका जो फ्रिक्शन लगा होता है जूते और उसमें ट्रैक के बीच में, उसके कारण आप धीरे धीरे मुड़ते जाते हैं। जैसे हम गाड़ी टर्न करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, जैसे आपकी गाड़ी सीधी जा रही है और फिर टर्निंग अगर आई तो फिर आप टर्न करोगे, उसी स्पीड से टर्न करोगे। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे ये टेंजेंशियल वाली है, और ये कौन सी हो गई, एंगुलर। आपस में कैसे रिलेट हो गई ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर। थीटिक टेंजेंशियल स्पीड किसके बराबर है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने लिखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। Vt इज इक्वल टू ओमेगा आर, और वेक्टर फॉर्म पे अगर आप लिखोगे तो ओमेगा क्रॉस आर होता है। अब इसका प्रूफ देखो कि ये रिलेशन कैसे बने, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए थे क्या? हाँ सर, हो गया था। ठीक है, अभी देखो, अब इसका प्रूफ अगर अपन देखें यहाँ पे, पेज नंबर 6 पे, now this is page number 6। तो ये क्या है यहाँ पे, Vt is equals to ओमेगा आर, तो इसको याद रखो। अच्छा, आपने ओमेगा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, 2 पाई बाई टी भी पढ़ा है एंड 2 पाई एफ भी पढ़ा आपने, है ना। तो अब इसका प्रूफ देखो आप, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इसका प्रूफ, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये हो गया इसका सेंटर, और अभी ये यहाँ पे P पोजीशन पे एट टाइम t पे, और यहां से घूमकर ये इतना आया d थीटा, कौन सी पोजीशन पे, एट q पे एंड टाइम t प्लस dt पे। अभी P पे और अब P से Q पे आ गया, ये हो गया इसका रेडियस। तो ये एंगल बहुत छोटा है यहाँ पर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ds हो गया आपका, ये बन गया आपका रेडियस, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको इस तरह से दिखेगी, है ना। अच्छा, डी थीटा मतलब बहुत छोटा ना, इनफाइनाइट स्मॉल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। नाउ सिंस डी थीटा किसके बराबर आएगा, आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क पी क्यू लगभग लगभग ds के बराबर है, तो ds डिवाइडेड बाय आर। आया ना, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? ये किसकी डेफिनेशन लिख दी हमने, एंगल की। एंगल की डेफिनेशन है ना, एंगल की डेफिनेशन किसकी इक्वल, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क है और ये रेडियस है, सो पी क्यू डिवाइडेड बाय आर या फिर ds अपॉन आर। ये समझ गए या नहीं? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन है ना बेटा ये, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, भूल गए क्या? एंगल की डेफिनेशन, एंगल की डेफिनेशन भूल गए क्या? हाँ, ये जैसे सेंटर है आपका, ये जैसे देखो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ऐसा एंगल बन रहा है ये, तो ये आर्क है। तो आर्क डिवाइडेड बाय आपने क्या किया यहाँ पे, रेडियस, है ना, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क क्या है, ds। अब यहाँ पे सो देयरफॉर ds इज इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा, हम लिख दें r इंटू डी थीटा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर पे कर दोगे। तो अब आप इसको dt से डिवाइड कर दो, तो r इंटू डी थीटा अपॉन dt लिख सकते हैं अपन ऐसा, dt से डिवाइड कर दिए। यहां से यहां तक जाने में टाइम dt लगा और रोटेट होने में भी टाइम dt लगा, तो ds अपॉन dt किसके बराबर होता है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और d थीटा अपॉन dt ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। अरे समझ गए, सिंस टेंजेंशियल स्पीड इज ds अपॉन dt एंड एंगुलर स्पीड इज d थीटा अपॉन dt, रिलेशन आ गई है, देख लो अभी। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? देखो नहीं समझा, एक और बार एक्सप्लेन कर। हाँ कर रहा हूँ, देख डी थीटा कितना छोटा होता है, डी थीटा Infinite. इनफिनिट स्मॉल।
हाँ इनफाइनाइट स्मॉल मतलब एक्चुअल में जो डायग्राम में दिख रहा है ये तो फाइनाइट है, लेकिन डी थीटा मतलब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम पे भी बनाना थोड़ा मुश्किल काम है सर, क्योंकि इतना छोटा है कि आप इनफाइनाइट स्मॉल को ड्रॉ कैसे करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए डी थीटा दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो कितने उससे रोटेट हुआ और ये डी एस इधर पे, तो पार्टिकल को पी से क्यू तक इनफाइनाइट स्मॉल चला ना, पी से क्यू तक अगर इनफाइनाइट स्मॉल चला है पार्टिकल, तो ये कौन सा बन गया आपका, पी से क्यू तक अगर इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस चला है, तो पी क्यू क्या है यहाँ पे, इट इज इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, आया ना। और डी थीटा क्या, इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर एंगल, क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहां से यहां तक जाने की जो स्पीड है इसकी, ये कौन सी स्पीड कहलाएगी, दिस इज टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम की है ना आपने, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये कौन सा बन गया, टेंजेंशियल स्पीड बन गया। और ये डी थीटा अपॉन डी टी की है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा अपॉन डी टी बन गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, और डीएस अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या बन गया आपका, स्पीड बन गया। अभी समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए या नहीं। यस सर। स्पीड स्पीड कैसे लिखते हो आप, स्पीड कैसे लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये तो स्पीड है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एंगुलर स्पीड क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रिलेशन आ गई है। और ये जो डेफिनेशन लिखा हूं मैंने, डी थीटा किसके बराबर लिखा हूं, डीएस अपॉन आर, ये एंगल की डेफिनेशन से मैंने लिखा है यहाँ पे। एंगल की जो डेफिनेशन होती है, एंगल की डेफिनेशन समझ गए कि नहीं, आर्क अपॉन रेडियस। तो एक्चुअल में ये जो डीएस है ना, ये यहाँ पे तो आपको देख रहा है कि भाई ये वैल्यू ज्यादा बड़ी, बट ये डीएस कितना छोटा आएगा, बहुत छोटा, मतलब लगभग यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, टेंजेंशियल दिखेगा, ये बिल्कुल टेंजेंशियल दिखेगा यहाँ पे डीएस। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, ये भी बहुत छोटा है। तो ये आपस में इस तरह से रिलेट होते हैं। अब देख लो रिलेशनशिप, देख लो इसकी। अभी नहीं समझा अभी भी कि कोई डाउट है, बताओ जल्दी से। हेलो, डाउट है क्या अभी भी, यस सर। है बोल। नहीं समझा। नहीं समझा, नो सर। ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन नहीं समझा इसमें, पूरा ही नहीं समझा। पूरा ही नहीं समझा। एंगल की डेफिनेशन, डी थीटा इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये भी नहीं समझा क्या, डी थीटा हाँ इक्वल्स, सर वो समझ गया। हाँ, तो पी क्यू किसके बराबर है, यहाँ पे जो आर्क दिख रही है वो लगभग लगभग कैसी दिख रही है, यहाँ पे डीएस अपॉन आर दिख रही है ना बेटा, ये लगभग। यस सर। ये जो आर्क है, एक्चुअल में आर्क थोड़ी सी तिरछी आएगी, लेकिन अगर ये बहुत छोटा है तो फिर आप इसको ये ऐसा लिख सकते हो ना, पी क्यू आर्क है, आप पी क्यू आर्क को क्या लिख सकते हो, लगभग डीएस अपॉन आर लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। हाँ, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये डीएस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, लगभग लगभग देखो, आर डी थीटा आया ना। अरे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो ना, समझ गए, समझ हाँ गए। सर। तो फिर अब इसको dt से डिवाइड कर दो, और इधर भी dt से डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो या डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए, यस सर। समझ गए या नहीं, हाँ या ना जवाब देना भाई, समझ गए। यस सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। समझ गए ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म मैंने बताया यहाँ पे, इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट ना, देखो Vt इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब जो टेंजेंशियल स्पीड होती है और एंगुलर स्पीड ये इस तरह से रिलेट होती है, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे रिलेट होती है। कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ इनके, कहीं कहीं पे कहीं देखा आपने डायरेक्ट ऐसा? ठीक है, साइकिल को स्टैंड में खड़े कर दो और वैसे ही उसके पैडल को घुमाओ, साइकिल को स्टैंड में खड़ा कर दो और पैडल को घुमाओ फिर, ठीक है, इमेजिन करना, साइकिल को स्टैंड में खड़ा कर दो, पैडल को घुमाओ और थोड़ा सा पानी डाल दो चके पे, पानी कैसा जाता है? टेंजेंशियल। स्ट्रेट उड़ता है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जाता है ना, Yes, sir. इसीलिए देखना जब आप गीली सड़क पे जाओगे, अगर वो मड गार्ड लगा होता है उसमें, मड गार्ड, मड मतलब कीचड़, गार्ड मतलब कीचड़ को रोकने वाला, है ना, तो जो मड गार्ड लगा होता है वो इसीलिए लगा होता है क्योंकि जो कीचड़ चिपका रहता है ना उस पे, टायरों पे, तो उतना सफिशिएंट उसमें वो नहीं रहता, तो वो छूट जाता है, छूट जाता मतलब बराबर उतना जो उसका फोर्स है, चिपकाने वाला जो फोर्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो वो कैसा चला जाता है, टेंजेंशियल जाता है, इसलिए वो मडगार्ड लगा देते हैं ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो या पीछे वाला कोई गंदा ना हो उसको, ठीक है। आपने गाड़ियों पे भी देखा होगा टायर के ऊपर मडगार्ड लगा देते हैं, क्यों लगा देते भाई, गीली सड़क पे अगर आप जब जा रहे हो तो जो पकड़ होती है उसमें चिपकने की वो उतनी ज्यादा नहीं होती, वो टेंजेंशियली मूव करता है। या जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, आप मोड़ आया तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करते हो, स्लो डाउन करते हो, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि आप आसानी से मुड़ जाओ, तो फिर आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं जिससे आप धीरे धीरे मुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर बरसात के दिनों में देखा होगा हाईवे पे गाड़ी क्या होती है, स्किड करके एक्सीडेंट हो जाता है उनका, सीधे चली जाती है, टेंजेंशियली चली जाती है स्किड करके, ठीक है ना, समझ गए? तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल और लीनियर सॉरी एंगुलर ये आपस में इस तरह से रिलेटेड, ये समझ गए? तो ये जो ds है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लगभग लिखा ना मैंने, तो यहाँ पे जो आर्क है एक्चुअल में दिस इज द आर्क PQ, ये क्या है यहाँ पे आर्क है, दिस इज द आर्क, और इसको मैंने लगभग लगभग क्या लिख दिया है, ds लिख दिया, लगभग लिखा हूं मैंने ds, नॉट एग्जैक्ट इक्वल, अभी भी लगभग है, हाँ, क्योंकि ds खुद इनफाइनाइट स्मॉल है, तो ये इनफाइनाइट स्मॉल है, मतलब यहां से आपको कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल सीधा दिखेगा। अभी समझ गए या नहीं, अभी भी कोई डाउट है बताओ जल्दी से। समझ गया सर। हाँ समझ गए सर। ओके, तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? डन सर। यस सर। अब पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन, एक क्वेश्चन करना, ठीक है। एक घड़ी ली है हमने, पेज नंबर 7 एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ tip of, find the tangential speed of tip of second hand of a clock, second hand of a clock, second hand of a clock of if second hand of a clock if length of second hand is 5 सेंटीमीटर, सेकंड हैंड की जो लेंथ है घड़ी में उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो टिप की टेंजेंशियल स्पीड आपको बताना है। तो ये बच गया यहाँ पे 12, ये हो गया यहाँ पे 3, ये बच गया यहाँ पे 6 और ये होते हैं यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये घड़ी का कांटा है एंड दिस इज द सेकंड हैंड, ये मतलब सेकंड का कांटा, और इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो टिप है ना, ये टिप की टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, मान लो ये कांटा यहाँ पे आया तो टिप की टेंजेंशियल स्पीड कितनी, तो यहाँ पे टिप की जो टेंजेंशियल स्पीड है वो ये है, यहाँ पर टिप की टेंजेंशियल स्पीड ये आएगी, है ना,
अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड है और यहाँ पे स्पीड है सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड सेम आएगी या अलग अलग आएगी? सेम। हाँ सेम रहेगी, वेलोसिटी अलग अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, लेकिन स्पीड सेम है, क्योंकि घड़ी का जो कांटा होता है ना वो एक जैसी स्पीड से घूमता है, इसलिए टेंजेंशियल स्पीड और एंगुलर स्पीड सेम आएंगी हर एक पार्टिकल की। यहाँ पर का अगर पॉइंट लोगे तो उसकी स्पीड कुछ कम नजर आएगी आपको, यहाँ पे अगर आप तो ये कुछ कम रहेगी, टिप की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और पास में आओगे तो स्पीड और कम होगी। तो फार्मूला क्या लिखोगे आप? टेंजेंशियल स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा आर, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? अभी लिखे थे ना? पर सेकेंड हैंड के लिए आपको ओमेगा की वैल्यू पता है क्या? एंगुलर स्पीड की वैल्यू पता है क्या? एंगुलर स्पीड दिस इज 2 पाई बाई टी इंटू आर, तो इट इज 2 पाई रेडियन, एंड एक राउंड 60 सेकेंड में लगा लेता है, और जो रेडियस है इसकी दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? 10 पाई अपॉन 60, एंड आंसर किस में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसके टिप की टेंजेंशियल स्पीड है। एक बात ध्यान देना, रेडियन इंटू सेंटीमीटर करोगे तो आंसर सेंटीमीटर बचेगा, अगर आपने रेडियन इंटू मीटर करोगे तो आपका आंसर किस में बचेगा? मीटर में बचेगा। ध्यान रखना, रेडियन का मल्टीप्लाई जिसके साथ भी कर दोगे आंसर वही बचता है। तो ये टेंजेंशियल स्पीड हो गई सेकंड के कांटे की, टिप की। और अगर यहाँ पर की देखोगे तो यहाँ तक का आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है, तो यहाँ पर की स्पीड अलग आएगी, यहाँ की स्पीड अलग आएगी, यहाँ की स्पीड अलग आएगी, ठीक है? जैसे फैन जब रोटेट होता ना तो सबसे ज्यादा टेंजेंशियल स्पीड कहां पर की होती? ब्लेड में। ब्लेड में टेंजेंशियल स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर की होती? अरे ब्लेड जो होती ना, फैन की जो ब्लेड होती, किनारों की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप एक्सिस के पास में आओगे उनकी स्पीड कैसी होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ये लिखे ना आपने, ओमेगा आर लिखे हो ना, रेडियस अगर कम होगी तो टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? कम। लेकिन एंगुलर स्पीड सबकी सेम है, जैसे अगर ये वाले पॉइंट की एंगुलर स्पीड भी उतनी होगी, इसकी स्पीड भी उतनी होगी, मतलब जो घड़ी के कांटे होते हैं ना, या घड़ी की हम बात करें तो ये लेंथ कितनी भी कर दो आप, यहाँ पे घड़ी का जो सेकंड का कांटा, चाहे छोटी घड़ी हो चाहे बड़ी घड़ी हो, सेकंड का कांटा हमेशा 60 सेकंड में ही एक राउंड लगाएगा, मतलब सेकंड के सभी घड़ियों के जो कांटे होंगे उनकी एंगुलर स्पीड कैसी होगी? सेम होगी। हाँ, टेंजेंशियल अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा लेंथ पे। जैसे यहाँ टिप की टेंजेंशियल स्पीड अलग है, यहाँ पर की स्पीड अलग आएगी, यहाँ की स्पीड और कुछ और आएगी, ठीक है? समझ गए इतना? हेलो, अरे समझ गए? डाउट है कुछ? समझ गए सर। कोई डाउट बेटा अभी किसी को? सर एक बार बताओ। टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड ये समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो आपके 2-3 किस्म की घड़ियां हैं, जिसमें किसी में घड़ी के जो कांटे हैं ना वो छोटे हैं, किसी में बड़े हैं, ठीक है? जैसे सेकंड का कांटा यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लेंथ का लिया, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर लेंथ का ले लेता तो टिप की स्पीड क्या जाती है? वहां पे फार्मूला चेंज करना पड़ता है, क्या बनता? फार्मूला चेंज करना पड़ता है कि आर की वैल्यू चेंज करते? आर की वैल्यू। हाँ, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू से। यस, क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? नो सर। है ना? समझ गए? अभी जो मैरीगो राउंड में आपने बैठा होगा ना, मैरीगो राउंड समझते हो? प्रदर्शनी में जो झूले होते हैं, यस सर। मैरीगो राउंड गोल गोल घूमते हैं ना, उसमें तुमको पकड़ के बैठना पड़ता है, अगर आप पकड़ोगे नहीं तो फिर कैसे स्किड कर जाओगे, कैसे टिक जाओगे आप? टेंजेंशियली टिक जाओगे उस पे, टेंजेंशियल, है ना? तो जो टेंजेंशियल स्पीड होती है वो इसी से कैलकुलेट करते हैं आप, तो कहीं पर भी आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो टेंजेंशियल स्पीड के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए, फैन के लिए भी कर सकते हो आप, है ना? क्लियर हो गया अभी? तो यहाँ पे पहली वाली पोजीशन पे जो टेंजेंशियल स्पीड है और दूसरी वाली पोजीशन पे जो टेंजेंशियल स्पीड है वो सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अलग। अलग कैसे बेटा? वेलोसिटी अलग रहेगी ना, स्पीड तो सेम ही आएगी ना, यस। वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी ना। यहाँ पर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलग है, लेकिन यहाँ पर ये स्पीड और ये स्पीड तो सेम है ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन चाहे यहाँ पे करो चाहे यहाँ पे करो,
क्योंकि ये घूम तो एक जैसा रहा ना, एक ही स्पीड से घूम रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जल्दी जल्दी घूम गया फिर यहाँ से थोड़ा धीरे से घूमेगा, ऐसा होता है क्या? हाँ सर। नहीं ना, एक जैसी स्पीड से घूम रहा है ना ये, तो इसलिए टेंजेंशियल स्पीड कैसी मिलेगी आपको? एक जैसी। ओके, कोई डाउट अभी इस पे? सर बाय सर। ओके बाय। सर रिजल्ट कब आएगा सर? रिजल्ट बेटा आज या कल में बन जाएगा आप लोगों का। सर परिवार टेस्ट का क्या? और सर पहली वाली टेस्ट का? मेजर टेस्ट का जिन बच्चों ने फिजिकल पेपर, देखो जिनने ऑनलाइन दिया होगा या देंगे ना, उनका रिजल्ट खुद ही चेक कर लो, डिस्प्ले नहीं करेंगे। जिनने ऑफलाइन दिया आके उनका रिजल्ट तुरंत बन जाएगा, ठीक है? नहीं सर, वो उस दिन वाला पेपर जो ऑनलाइन था। ऑनलाइन वालों का खुद से चेक कर लो ना बेटा, उसमें टाइम लगता है ना थोड़ा सा। खुद से चेक कर सकते, खुद ही बता दो घर में कि हमारा इतने मार्क आए। आंसर की मिल गई थी ना आप लोगों को? यस सर। खुद ही बता सकते हो घर में कि हमारा इतना आया उसमें, क्योंकि तुमने खुद से किए ना। मैं तुम्हारे साथ में बैठा वॉच करने के लिए ना, तुम्हारे पेरेंट्स बैठे। तो बस वही जैसे जैसा विश्वास वो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, उसी विश्वास से बता दो कि हमको इतने मार्क मिले। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ऑफलाइन वाले का आजकल में निकलेगा ना? हाँ, ऑफलाइन वाले का आजकल में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सामने दिखे ना। ओके ओके, आज मैं मानकापुर में रहूंगा, पता है ना, मंडे के दिन 12 बजे से, है ना? हेलो सर, आपने टेस्ट के आंसर की सेंड कर दी है क्या? मेजर की आंसर की आज लग जाएगी अभी, ठीक है? हेलो ओके सर। यस सर। ओके बाय सर। ओके, बाय 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 सर। बाय।